बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर सादिया मुनव्वर और आप देख रहे हैं सादिया बायोलॉजी नोट्स। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक ड्रिफ्ट। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एग्जिस्टिंग जीन वेरिएंट इन अ पॉपुलेशन ड्यू टू रैंडम चांस। मतलब ये है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट किसी भी जनरेशन में आने वाला वो चेंज है जो कि बाय चांस आता है। ठीक है, बाय नेचुरल डिजास्टर्स किसी भी जनरेशन में कोई भी अलील अपना या तो करैक्टर खो देता है या फिर किसी रेयर करैक्टर को राइज कर लेता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट may cause gene variants to disappear completely and thereby reduce genetic variation. जेनेटिक ड्रिफ्ट के जरिए या तो कोई भी करैक्टर किसी जनरेशन में बिल्कुल रिमूव हो जाता है इनटू नेक्स्ट जनरेशन, और या फिर कोई ऐसा करैक्टर रेज हो जाता है जो कि बहुत रेयर था। It can also cause initially rare alleles to become much more frequent and even fixed. वो रेयर अलील्स जो रेज हुए हैं वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन जो है वो फिक्स होते जाते हैं। दैट इज द जेनेटिक ड्रिफ्ट। नाउ जेनेटिक ड्रिफ्ट में हमने तीन की पॉइंट्स को जो है वो लाजमी मद्देनजर रखना है। पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी लॉस। नेक्स्ट जनरेशन में जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, या तो नेक्स्ट जनरेशन में कोई डिफ़ॉल्ट हो रहा होता है बार बार, या फिर कोई ऐसा करैक्टर जो उनको फ़ायदा दे रहा होता है वो बिल्कुल फिक्स हो जाता है। सेकेंड की पॉइंट इज कैन कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ अलील और इंटायर पॉपुलेशन। या तो उस एक नेचुरल डिजास्टर की वजह से या तो अलील सिर्फ मैटर करेगा कि भी वो डैमेज हो गया, या फिर पूरी पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म होने के इम्कान होते हैं। थर्ड वन इज लॉस एंड राइज ऑफ सम अलील्स एट द सेम टाइम। मतलब एक ही टाइम पे जहाँ एक करेक्टर अलील में लॉस हो रहा है वहीं पे दूसरा करेक्टर जो है वो उस जनरेशन में नेक्स्ट जनरेशन तक मूव करेगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। जेनेटिक ड्रिफ्ट में दो इफेक्ट आते हैं। फर्स्ट वन इज द बोटलनेक इफेक्ट। बोटलनेक इफेक्ट में हम ये पढ़ेंगे कि ये नेचुरल डिजास्टर की वजह से होता है जो कि पूरी पॉपुलेशन को किल भी कर सकता है या पॉपुलेशन का एक लार्ज हिस्सा जो है इसकी नज़र हो जाता है। The bottleneck effect occurs when only a few individuals survive and reduces variation in the gene pool of a population. उस एक नेचुरल डिजास्टर की वजह से या तो पूरी पॉपुलेशन जो खत्म हो जाती है या फिर उस पॉपुलेशन का लार्ज हिस्सा जो है वो खत्म हो जाता है, और जो स्मॉल हिस्सा है वो छोटी सी वेरिएशन होती है, उनमें थोड़ी सी जो है वो चेंजिंग होती है और वो एक नए आइलैंड पर मूव कर जाता है। दैट इज द बोटलनेक इफेक्ट। अगर हम बोटलनेक इफेक्ट की एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर हमें बोतल और एक जार है जिसमें हमारे पास रेड एंड ग्रीन कलर के बीन्स जो हैं वो दिखाए गए हैं। ओरिजिनल पॉपुलेशन में बहुत वेरिएशन है, लेकिन अब कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया है जिसको हम वाटर नेकिंग इवेंट बोल रहे हैं यहाँ पर, वो आ गया, उसकी वजह से जो सर्वाइविंग पॉपुलेशन है उसमें ग्रीन कलर के बीन्स जो हैं वो बहुत कम रह गए, वैरायटी बहुत कम हो गई है, और जो रेड कलर के बीन्स है वो ज्यादा है। अब जो नेक्स्ट पॉपुलेशन आएगी जो इनसे इंटरब्रीडिंग के जरिए हम क्रिएट करेंगे, वो उसमें रेड कलर के जो हैं वो ज्यादा होने के चांसेस है और ग्रीन कलर की वैरायटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और ये अपने पेरेंट्स से बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। अब बोटलनेक इफेक्ट किन वजूहात की वजह से होता है? या तो वोल्केनो इरेप्शन, अर्थक्वेक, ओवर हंटिंग एंड रेडिएशन पॉइजनिंग। दीज आर द नेचुरल डिजास्टर्स जिनकी वजह से बोटलनेक इफेक्ट जो है वो काज होने के इम्कानात हैं। सेकेंड इफेक्ट इज द फाउंडर इफेक्ट। Population genetics, the founder effect is the loss of genetic variation that occurs when a new population is established by a very small number of individuals. अब इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है, इसमें कोई नेचुरल डिजास्टर का अमल दखल नहीं है। ये क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि एक लार्ज पॉपुलेशन से एक स्मॉल मतलब जो ग्रुप है ऑफ इंडिविजुअल्स वो एक अलग आइलैंड पे जाकर अपनी पॉपुलेशन को इनब्रीड करवाता है। चलें अब इसकी एग्जांपल जो है डिस्कस करेंगे, उससे आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। हमारे पास दो कलर के जो हैं वो लेडी बग्स हैं, रेड एंड येलो। अब ये पूरी लार्ज पॉपुलेशन एरिया है, वहां से हमारे पास रेड कलर का जो लेडी बग है वो क्या करता है, वो साइड पे एक और आइलैंड पे चले जाता है और वहां पे जाके इंटरब्रीड करना स्टार्ट कर देता है, एक लार्ज पॉपुलेशन जो है वो बना लेता है। दैट इज द फाउंडर इफेक्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट। नाउ we will talk about the similarities and differences of genetic drift. Both are followed by genetic drift which results in the changes in allele frequencies. या तो allele कम हो जाते हैं या तो नंबर ऑफ alleles ज्यादा हो जाते हैं। That are the allele frequencies. ठीक है, ये इन दोनों में जो है वो सिमिलर होती हैं because of genetic drift.
सेकंड वन इज इनिशियली जेनेटिक डाइवर्सिटी इज लॉस्ट इन बोथ सिस्टम। दोनों में जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाती है, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं रहती ऑर्गेनिजम्स में। थर्ड वन इज बोथ इन्वॉल्व अ स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ब्रीडिंग विद ईच अदर, बोथ मे इन्वॉल्व इन ब्रीडिंग अमंग क्लोज रिलेटिव्स। अब जो फाउंडर इफेक्ट है उसमें हमने पढ़ा कि जो रेड लेडी बग्स थे वो साइड पे चले गए आइलैंड पे, वहां पे जाकर वो अपने ही जो साथ में ट्रेवल करने वाले फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ इंटरप्रेट करके अपनी पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं अपने जैसे। और ऐसे भी हो सकता है कि उसी आइलैंड पे उसी फैमिली के जैसी एक और फैमिली रह रही हो जिनके साथ वो इंटरप्रेट करें और अपनी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर लें। फोर्थ वन इज बोथ में रिजल्ट इन अ न्यू पॉपुलेशन विच कैरीज अलील दैट आर अनलाइकली टू बी अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिजिनल ग्रुप। अब जो न्यू जनरेशन है वो अपने पेरेंट्स की जैसी नहीं होगी। पेरेंट्स में वैरायटी थी लेकिन जो न्यू जनरेशन है उसमें वेरिएशन जो है वो बहुत कम हो जाएगी, या तो वो सारी एक जैसी होगी या फिर उनमें बहुत कम वेरिएशंस होंगी लेकिन वो अपने पेरेंट्स जैसी नहीं होंगी, उनमें थोड़ी चेंजेस आ जाएंगी ऑफ कोर्स ड्यू टू दीज नेचुरल डिजास्टर्स और जो उनकी अडॉप्टेशंस होगी न्यू आइलैंड पे उनको मिलाकर। नाउ वी विल नोट द डिफरेंसेस बिटवीन बोटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट। In bottleneck, individuals are killed, reducing the choice of mates. In the founder effect, individuals are ecologically separated. ज़ाहिरी सी बात है, नेचुरल डिजास्टर है जो हमने 4 कॉजेज पढ़े थे उनकी वजह से ऑर्गेनिज्म किल्ड होंगे, लेकिन यहाँ पर हम फाउंडर इफेक्ट में क्या करेंगे, नेचुरल डिजास्टर्स नहीं हो रहे लेकिन ऑर्गेनिजम्स अपनी मर्जी से अपनी अडॉप्टेशंस के लिए अपनी बेहतरी के लिए न्यू आइलैंड पे जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, न्यू आइलैंड पे जाके इंटरप्रेट करके अपनी अपनी जैसी जो है वो न्यू जनरेशन बना रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसमें हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके दोनों इफेक्ट जो हैं वो पढ़े और इनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस जो हैं वो नोट की। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।